हेलो दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ आपको सेक्शन 177 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ये सेक्शन जो होता है वो कंपनीज एक्ट का एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, कंपनी जिससे कोई कोई भी कंपनी है वो अपना ऑडिट कराती है किसी से, ठीक है। तो ये एक ऑडिट कमेटी बनाई जाती है कि वो देख रेख करे कंपनी के अंदर जो भी मतलब कि लेन देन हो रहा है, जो भी मतलब कि पैसा पेमेंट आ रहा जा रहा है, वो बिल्कुल निष्पक्ष हो, बिल्कुल साफ सुथरा हो, उसमें कोई झोल झपट कोई फ्रॉड ना हो रहा हो, ठीक है। इसमें बताया जाता है कि कंपनी में एक ऑडिट कमेटी कैसे बनाई जाती जाए और उसकी जिम्मेदारियां क्या होंगी, इसका क्या मकसद क्या होता है, और कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्ट ट्रांसपेरेंट हो और स्टेक होल्डर का फ़ायदा हो। तो इसमें सबसे जान लेते हैं। Section 177 of the Companies Act 2013 deals with the constitution, duties and responsibilities of the audit committee in a certain type of company. The aim of this section is to ensure transparency, fairness and accountability in financial reporting and internal controls, as well as to protect the interest of stakeholders. मेन मकसद वही होता है कि कंपनी के अंदर जो भी पैसे लगे हुए हैं लोगों के, तो उसकी सुरक्षित रखा जाए, उसको सही तरीके से यूज किया जाए, कहाँ भी यूज हो रहा है उसको मतलब कि पूरा डिटेल होनी चाहिए उस चीज़ की। मेन ये पर्पज़ होता है इसका। एप्लीकेबिलिटी, दिस सेक्शन अप्लाइज टू द फॉलोइंग: एवरी लिस्टेड कंपनीज हुज शेयर आर लिस्टेड ऑन स्टॉक चेंज। मतलब कि ये उन दो कंपनी में मतलब कि होते हैं अप्लाई, ये जो ऑडिट कमेटी बनाई जाती है, ये दो बताए गए हैं। एवरी लिस्टेड कंपनी, जितने भी लिस्टेड कंपनी हैं जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है पहले से, मतलब कि इस मतलब जो NSE बेस इंडिया की है उस पे से वो लिस्टेड है, तो उन पे जो है ये ऑडिट कमेटी बनाना अनिवार्य है। और दूसरी क्या होती है, पब्लिक कंपनीज दैट मीट सर्टन फाइनेंशियल क्राइटेरिया। कुछ पब्लिक कंपनी जिनके पास ये मतलब कि जो इसमें उतरती हैं पूरी फाइनेंशियल क्राइटेरिया जो उनकी है, पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 10 करोड़ और मोर, जिनका पेड अप कैपिटल जो है वो 10 करोड़ से ज़्यादा हो, जिनका 100 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर हो, जिनके पास लोन हो 50 करोड़ से ज़्यादा, या फिर बोरोइंग डिबेंचर्स कुछ हो मतलब जो 50 करोड़ से ज़्यादा हो, ये उन पे जो है ये चीज़ अप्लाई होती है कि उनको जो है ज़रूरी है इसके लिए, मतलब कि ऑडिट कमेटी बनाने के लिए। अब क्या कि प्रोविज़न क्या क्या है सेक्शन 177 के। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑडिट कमेटी, अ कंपनी दैट फॉल्स अंडर द अबव कैटेगरी मस्ट फॉर्म एन ऑडिट कमेटी। कोई भी कंपनी जो ऊपर बताए गए कंडीशन के अंतर्गत अगर वो आती है तो उन्हें जो है एक ऑडिट कमेटी बनाना अनिवार्य है उनके लिए, ठीक है। द कमेटी शुड कंसिस्ट ऑफ अ मिनिमम ऑफ 3 डायरेक्टर्स विद द मेजोरिटी बीइंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। कंपनी में जो जो कमेटी बनती है, एक कमेटी में अंदर के 3 डायरेक्टर होते हैं, जिसमें से 2 तो बिल्कुल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए, और एक तो अपना जो हो सकता है मतलब एक जो होता है वो फाइनेंस का पूरा जानकार हो, उसको पूरा पूरा पता हो, ठीक है। द कमेटी शुड कंसिस्ट ऑफ अ मिनिमम ऑफ 3 डायरेक्टर्स विद द मेजोरिटी बीइंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। द चेयरपर्सन ऑफ द कमेटी शुड बी एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड एट लीस्ट वन मेंबर शुड हैव एक्सपर्टीज इन फाइनेंस और अकाउंटिंग। चेयरपर्सन जो होता है कंपनी का, वो उससे भी जो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, और कम से कम एक मेंबर जो है उसके पास फाइनेंस या अकाउंटिंग की मतलब कि एक्सपीरियंस होना चाहिए उस चीज़ उसका। अब जान लेते हैं रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। द ऑडिट कमेटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। जो ऑडिट कमेटी उसको कुछ के लिए मतलब उत्तरदायित्व हो जाती है, उसके ऊपर कुछ दायित्व बनता है, उसका क्या क्या है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, रिवाइविंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर दे सबमिटेड टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। मतलब कंपनी का जो साल भर का जो होता है लेखा जोखा, कितना कमाया, कितना गया, कितना खर्चा हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, वो सब जो है रिव्यू करना होता है। फाइनल स्टेटमेंट पूरा पहले जांच पर रख लो, उसके बाद उसको जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सामने उसको पेश करो, ठीक है। दूसरा होता है इंटरनल कंट्रोल्स, मॉनिटरिंग द कंपनीज इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स एंड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। कंपनी के अंदर जो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल होता है उसको देखना, क्या इस कंपनी का रिस्क मैनेजमेंट क्या है, जिससे पैसे डूबे ना किसी शेयर होल्डर के, या कंपनी ने घाटे में जाए, ये सब चेक करना होता है। Auditors, recommending the appointment, remuneration and terms of appointment of the auditors. It also oversees the auditor independence and performance. ऑडिटर की नियुक्ति होती है, ऑडिटर को जो है मतलब इसकी इन्हीं के द्वारा जो है, और ऑडिटर जो है उसका पूरा देख रेख होता है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, अप्रूविंग और मॉडिफाइंग रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन विथ इंटाइटल और पर्सन कनेक्टेड टू द कंपनी। किसी मतलब जो कोई पर्सन अगर से कंपनी से कनेक्ट मतलब कॉन्टैक्ट है, उसका कनेक्शन है उसका, तो उसको जो है अप्रूव करना, या उसकी मतलब कि पार्टी को मतलब ट्रांजेक्शन को मॉडिफाई करना, ये होता है इनका काम। ये भी वीगल मैकेनिज्म, एस्टेब्लिशिंग अ वाइट विसल बॉलर मैकेनिज्म टू डिटेक्ट फ्रॉड और अनएथिकल एक्टिविटीज़।
ये एक तरह की मतलब तकनीक है इनकी भी कि जो मतलब कि फ्रॉड या कोई अनएथिकल एक्टिविटीज हो तो उसको मतलब कि पकड़ना, उसको जांच मतलब कि उसको मतलब कि डिटेक्ट करना। Meeting of the audit committee. The audit committee must meet regularly and the quorum of the meeting should be either two members or one third of the members, whichever is the greater. ऑडिट कमेटी की जो मतलब की मुलाकात जो उनकी मीटिंग होती है वो तो रेगुलर होनी चाहिए, बट एंड द quorum ऑफ द फुल मीटिंग शुड बी आइदर टू मेंबर्स, लेकिन कम से कम दो मेंबर तो होने चाहिए, और वन थर्ड ऑफ द मेंबर्स विच इज ग्रेटर, जो कि बेहतर है। द कमेटी हैज़ द अथॉरिटी टू कॉल फॉर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द कंपनीज एंड मे टेक एक्सटर्नल एडवाइस इफ नेसेसरी। देखो कमेटी के पास जो होता है एक अथॉरिटी होती है, तो मतलब लोगों को बुलाने का इन्फॉर्मेशन के लिए फ्रॉम द कंपनीज एंड में टेक इंस्टर्नल एडवाइस, और उनको जो कंपनी को कुछ अपना नसीहत भी दे सकती है। रिपोर्टिंग टू द बोर्ड। द ऑडिट कमेटी रिपोर्ट डायरेक्टली टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ऑडिट कमेटी जो होती है डायरेक्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को मतलब कि इशू मतलब कि नोट ये रिपोर्ट करती है ऑन इशू रिलेटेड टू द फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। जो कर कोई भी मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो, कोई इंटरनल कंट्रोल हो, उसके बारे में वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को पता मतलब कि बताती जाके। दिस इंश्योर ट्रांसपेरेंसी इन द कंपनीज फंक्शनिंग। और ये जो है कंपनी के अंदर जो फंक्शन हो रहा है उस मतलब उसको ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता मतलब कि प्रोवाइड करता है। इमेजिन करिए, जैसे मान लो एग्जांपल है, लेट्स इमेजिन अ लार्ज कंपनी XYZ लिमिटेड विच अ टर्नओवर ऑफ 500 crore. Since the company exceeds their sole limits mentioned in the act, it is required to have an audit committee. The committee is chaired by independent director and one of its member is a finance expert. During the quarterly meeting, the committee reviews the financial statement prepared by the company's management and identifies some inconsistencies in revenue recognition. The committee informs the board of directors, ensuring that corrective measures are taken. मान लो कोई कंपनी है XYZ लिमिटेड जिसका टर्नओवर 500 करोड़ के ऊपर है। द कंपनी एक्सीड द लिमिटेड मेंशन इन द एक्ट। कंपनी जो है इसका ऑडिट कमेटी बनाने के लिए मतलब कि वो लाइबल है, उसको बनाना अनिवार्य है। तो उसके बाद जो है कंपनी जब वो कमेटी बनाती है, ऑडिट कमेटी बनाएगी, तो उसमें 3 डायरेक्टर होते हैं और एक तो उसमें फाइनेंस एक्सपर्ट होना चाहिए। और जब इसकी क्वार्टरली मीटिंग होती है तो जो कमेटी होती है, कमेटी पूरे स्टेटमेंट पूरे जो है मतलब पढ़ती है, देखती जांचती है, जो बनाए जाते हैं कंपनी मैनेजमेंट और मैनेजमेंट द्वारा जो बनाए जाते हैं, और उन्हें आइडेंटिफाई करती है। उनके अंदर कुछ भी अगर कोई गलती है, कोई फर्क कुछ गलत लिखा है, कुछ मतलब कि बढ़ा चढ़ा लिखा है, उसको वो पकड़ती है और वो जाके फिर जमा करती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, क्योंकि जो मतलब कि जो सही उसका फैसला वो अपना वो करे, कि सही तरीके से उसको दोबारा तरीके से उसको जांच पड़ताल कराई जाए उसकी। Additionally, XYZ Limited is engaged in a transaction with one of its directors' companies. Since this is a related party transaction and the audit committee must review and approve it to avoid any conflict of interest or unfair advantage. मान लो कंपनी डायरेक्टर जो है वो किसी और कंपनी के साथ मतलब कि जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो उसमें भी ये ऑडिट कमेटी रिव्यू करती है, पूरा अप्रूव करती है कि मतलब कोई इनका फ़ायदा ना हो रहा, उसमें अपना कोई एडवांटेज ही ले रहे हैं इसमें से। Finally, the company sets up a whistleblower policy under which an employee reports fraudulent activity in a branch office. The audit committee investigates to claim and takes appropriate action, ensuring the integrity of the company. कंपनी जब ये विसल ब्लोअर पॉलिसी जब एक्सपायर मतलब कि सेटअप करती है, जिसमें कि कोई एम्प्लॉय मतलब कि फ्रॉड करता है, वो एक्टिविटी करता है ब्रांच ऑफिस में, तो ऑडिट कमेटी जो है इन्वेस्टिगेट करती है और उसके खिलाफ जो है मतलब एक्शन लेती है प्रोपरेट। और इसलिए जो क्या होता है कंपनी के अंदर जो है एक एकता बनी रहती है। की पॉइंट समरी इसके अंदर जान लेते हैं पूरी। सेक्शन 177 अप्लाइज टू लिस्टेड कंपनी एंड सर्टन पब्लिक कंपनी बेस्ड ऑन फाइनेंशियल क्राइटेरिया। सेक्शन 177 है वो जो है अप्लाई होता है कुछ कंपनी जो लिस्टेड कंपनी होती है स्टॉक एक्सचेंज में, और वो कंपनी जिनके जो फाइनेंशियल क्राइटेरिया जिनका बताया तो पर आपको समझा चुके हैं, वही जो उससे अगर मिलता जुलता है उनसे उनके अंदर अगर आती हैं तब। कॉन्स्टिट्यूशन द ऑडिट कमेटी मस्ट हैव एट लीस्ट 3 मेंबर विद अ मेजोरिटी बीइंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। कंपनी जो ऑडिट कमेटी है उसके अंदर कम से कम 3 मेंबर होने चाहिए, लेकिन उसमें 2 जो मेजोरिटी है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए 2। Responsibilities: overseeing financial reporting and internal controls, approving related party transactions, recommending and evaluating auditors, setting up a whistleblower mechanism. मीटिंग कब होती है इनकी? रेगुलर मीटिंग और मैंडेटरी है। एंड द कमेटी रिपोर्ट्स डायरेक्टेड टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और जो कंपनी जो कमेटी है वो पूरी जो रिपोर्ट तैयार करे उसको डायरेक्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को पेश करे जाके। विगल मैकेनिज्म: अ सेफगार्ड फॉर एम्प्लॉयज एंड अदर्स टू रिपोर्ट फ्रॉडलेंट और अनएथिकल एक्टिविटीज़। In a section 177 of the Companies Act 2013 promotes better governance, financial transparency, and stakeholder protection by empowering the audit committee with essential oversight functions.